हेलो दोस्तों, देखते हैं मेंडल के प्रभाविता का नियम क्या होता है। मेंडल ने मटर के पौधे पर रिसर्च किया था और उन्होंने 7 विपर्यासी लक्षणों विपर्यासी लक्षण मतलब विपरीत लक्षणों को अलग अलग गुण वाले, जैसे गोल बीज को झुर्रीदार बीजों के साथ निषेचन करवाया था, या फिर बैंगनी पुष्प को सफ़ेद पुष्प के साथ अलग अलग गुणों को अलग अलग प्रयोग किए थे। तो उसमें से प्रभाविता का नियम क्या होता है उसको हम लोग समझते हैं। मेंडल के जो प्रभाविता का नियम है वो क्या होता है। तो मेंडल का प्रभाविता का नियम कहता है कि जब दो विपर्यासी लक्षणों को विपर्यासी लक्षण मतलब 2 विपरीत लक्षण वाले पौधे को संकरण कराया जाता है, तो जो लक्षण प्रथम पीढ़ी में सभी पौधे लंबे प्राप्त होते हैं और उसको उन्होंने प्रभावी लक्षण बताया। जब 2 विरोधी या विपर्यासी लक्षण वाले शुद्ध पौधे के बीच संकरण कराया जाता है, तब जो लक्षण पहली पीढ़ी में प्रकट होता है उसे प्रभावी लक्षण कहा उसने, और जो लक्षण प्रदर्शित नहीं होता है उसे अप्रभावी लक्षण कहा। यानी मेंडल ने जो 2 गुणों वाले यानी विपरीत लक्षण, एक मान लीजिए बौना है तो एक लंबा है, एक गोल है तो एक क्या है झुर्रीदार है, एक अगर पीला है तो दूसरा हरा है, यानी विपरीत गुण वाले 2 लक्षणों के बीच जब संकरण कराया तो जो लक्षण पहली पीढ़ी में प्रकट होता है उसे उन्होंने प्रभावी लक्षण कहा, और जो प्रकट नहीं होता है उसे अप्रभावी लक्षण कहा। हम लोग समझते हैं इसमें क्या क्या उन्होंने मटर का खेती किया, तो जो उसमें जो लंबा पौधा था और एक बौना पौधा था, उन्होंने क्या किया कि लंबा पौधा का जितना भी पुंकेसर था यानी नर वाला भाग उसको नोच के फेंक दिया, और बौना वाला का जो पुंकेसर था वो लंबा वाले के वर्तिकाग्र के साथ क्रॉस करवा दिया, यानी कौन सा पर परागण करवा दिया। यानी लंबा पौधा के जो पुंकेसर था उसको हटा के फेंक दिया क्योंकि स्वपरागण ना हो जाए, इसलिए उन्होंने लंबा वाले पौधे का जो पुंकेसर था उसको उन्होंने हटा दिया, और बौना पौधा का जो पुंकेसर था उससे उन्होंने लंबे पौधे के वर्तिकाग्र के साथ पर परागण करवा दिया। तब उनसे जो पहली पीढ़ी निकला, उनसे जो नई संतति निकला, वो सभी के सभी पौधे क्या थे, लंबे थे। यानी लंबा वाला गुण क्या है, प्रभावी है। इसीलिए उन्होंने जो पहला पीढ़ी में पौधा प्राप्त हुआ वो सभी के सभी लंबे हैं, और उन्होंने उसको कहा कि ये प्रभावी लक्षण है, यानी लंबा वाला प्रभावी है। और ऐसा नहीं कि बौना वाला गुण गायब हो गया, बौना वाला गुण भी है, लेकिन बौना वाला गुण अप्रभावी है, वो दिखता नहीं है। सभी के सभी पौधे क्या हो गए, लंबा, यानी लंबा वाला गुण क्या है, प्रभावी है। उन्होंने कहा कि शुद्ध लंबा पौधा ले लीजिए और शुद्ध बौना पौधा ले लीजिए। शुद्ध लंबा पौधा को कैपिटल T से डिनोट किया, चूँकि युग्मक है, ये युग्मक को हमेशा 2-2 में लेते हैं, जैसे जोड़ा में लेते हैं। जैसे नर युग्मक होता है XY और मादा युग्मक होता है XX, हमेशा जोड़ा में लेते हैं। जोड़ा में ये लिंक क्रोमोसोम है, जोड़ा में लेते हैं। इसलिए जो शुद्ध लंबा पौधा है उसके युग्मक को लिया उन्होंने क्या, कैपिटल TT, और जो बौना पौधा है उसका जो युग्मक है उसको लिया कैपिटल स्मॉल t। अब जब दोनों को क्या कराया, पर परागण कराया, जब पर परागण कराया तो उन्होंने देखा कि सभी के सभी पौधे क्या हो गया, लंबा हो गया। यानी प्रथम पीढ़ी, ये कौन सा पीढ़ी है, ये जनक पीढ़ी है, ये हो गया जनक पीढ़ी यानी P हो गया, और ये हो गया प्रथम पीढ़ी। प्रथम पीढ़ी को उन्होंने कहा कि ये F1 पीढ़ी है, यानी प्रथम पीढ़ी में सभी के सभी पौधे क्या हो गए, लंबे हो गए। यही है प्रभाविता का नियम, यानी जो लक्षण दिख रहा है उसको प्रभावी, यानी प्रथम पीढ़ी में जो लक्षण प्रकट हुआ उसको प्रभावी, और जो लक्षण प्रथम पीढ़ी में प्रकट नहीं हुआ उसको कहेंगे अप्रभावी। अब देखिए इसमें जो युग्मक लेते हैं तो क्या लेते हैं, जो इसका एक T लेते हैं, यानी युग्मक का आधा, और इसमें भी
युग्मक का आधा, यानी कि अगर इसको हम अगर क्रॉस करवाते हैं तो क्या बनेगा ये, तो ये बनेगा ये टी जो है इस टी के साथ किया तो क्या बन गया टी टी, और ये टी अगर इस टी के साथ किया तो क्या हो गया कैपिटल टी स्मॉल टी। अब ये टी अगर इस टी के साथ किया तो कैपिटल टी स्मॉल टी, या ये टी अगर स्मॉल टी के साथ किया तो कैपिटल टी स्मॉल टी। यानी जो 4 संतति बना ये सभी के सभी क्या थे, लंबे थे, सभी के सभी क्या थे, लंबे। इसको उन्होंने कहा संकर पौधा। संकर पौधा यानी हाइब्रिड पौधा कहा, ये हाइब्रिड पौधा कहा, यानी सभी के सभी क्या हो गए, लंबे। अब ये देखो जो कैपिटल वाला है वो प्रभावी है और स्मॉल वाला है क्या है, अप्रभावी है। ये स्मॉल वाला दिखता नहीं है, कैपिटल वाला ही दिख रहा है, ये लक्षण दिख रहा है। तो ये लक्षण सभी में दिख रहा है, यानी कैपिटल अगर एक भी आ गया तो वो क्या है, प्रभावी है। यानी ये सभी लंबे 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 लंबे। ये एक लंबा पौधा था, शुद्ध लंबा पौधा, ये हो गया शुद्ध बौना पौधा। और जब दोनों को क्रॉस करवाया, पर परागण करवाया तो क्या हो गया, सभी के सभी लंबे। इसका मतलब ये नहीं कि बौना वाला गुण गायब हो गया, नहीं, बौना वाला गुण अभी भी है, लेकिन वो दिखता नहीं है, वो अप्रभावी है। और जो दिखता है उसको उन्होंने कहा कि वो प्रभावी है, इसीलिए सभी के सभी के पौधे को उन्होंने क्या किया, लंबा। अब दूसरा फिर से अगर स्वपरागण कराएंगे तब ये वाला जो बौना वाला गुण है वो दिखेगा।